बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर एक ख़बर जो है बड़े ज़ोर व शोर के साथ चल रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ये पाकिस्तान आ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा किसी से भी कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, फ़िरका वारियत पर हम लानत भेजते हैं। जो लोग उम्मत में इंतशार पैदा करते, मुसलमानों को लड़वाते हैं, हम ऐसी जो है तालीम पर लानत भेजते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारा जिससे भी जो है इख्तिलाफ वो अकीदे का इख्तिलाफ है, वो सच्चे नज़रियात का इख्तिलाफ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने आप को जो भी समझे, आलिम समझे, फाजिल समझे, डॉक्टर समझे, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर अपनी आवाम से ये बात कहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जितने भी खुतबात वो कई जगहों पर किताबी सूरत में मौजूद, और उनके अंदर ये बात मौजूद कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये अकीदा और नज़रिया है कि माज़अल्लाह ये अहले सुन्नत जो औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाते वो माज़अल्लाह बुत परस्त हैं और अल्लाह तबारक व तआला से वो शिर्क करते। यानी क्या मतलब कि अहले सुन्नत व जमात पर इन्होंने शिर्क का फतवा थोपा। नंबर 2, एक मकाम पर तकरीर करते हुए कहते हैं कि वसीले के मुतालिक कुरान मजीद में कोई आयत नहीं। मैं आपको वसीले की नफ़ी में कुरान मजीद से कई आयतें दे सकता हूँ। जब उन्हें चैलेंज किया गया, और ये हमारे श्रीलंका के अल्लामा एहसान साहब ने एक मकाम पर इनको पकड़ा, तो वो इतनी आयतें क्या एक आयत भी पेश नहीं करते जब तक कि आप देखिए कि इनके पास कोई इल्म नहीं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो रब्बे करीम वाज़े फरमाता वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले के मुतालिक वाज़े आयत। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वसीले के इनकार में कई आयत, एक आयत भी अब तक पेश नहीं कर सके। तीसरी बात वो कहते माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब बंद अल्फाज में हुजूर अलैहिस्सलाम पर अनपढ़ का आप फतवा लगा रहे हैं। माज़अल्लाह ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, इससे आपको तौबा करनी चाहिए। चौथी बात, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यजीदियत को फ़ौक़ियत देना, यजीदियत को सपोर्ट करना, यजीद की हिमायत करना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक का जो है ये शेवा है। और इसके अलावा पांचवी बात जो बहुत गुमराह कुन, ये कहते हैं तुम लोग अपने आप को शाफ़ई कहते हो, हनफी कहते हो, हम्बली कहते हो, मालिकी कहते हो। क्या सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ने कभी अपने आप को ये कहा? और इसी इंटरव्यू के अंदर जब डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब आपका ताल्लुक़ किस जमात से, कहा अहले हदीस। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब क्या सिद्दीक़ अकबर ने अपने नाम के साथ अहले हदीस लिखा? हज़रत उमर ने लिखा, हज़रत उस्मान गनी ने लिखा, हज़रत अली ने लिखा? जब उन्होंने अहले हदीस नहीं लिखा तो आप जो है किस आयत और किस हदीस से अपने आप को अहले हदीस जो है वो कहलवाते हैं? और नंबर 6, आपसे मेरा ये सवाल एक अरसे से सीने में मचल रहा है कि आप हिंदू मत की भरपूर मजम्मत करते हैं, आप ईसाइयत की मजम्मत करते हैं, आप यहूदियों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? कोई ऐसा लेक्चर, कोई ऐसा आपका खुतबा जो यहूदियों के मुतालिक हो, उनके नज़रियात के मुतालिक हो, वो कहीं नहीं मिलता। क्या आपका कोई यहूदियों से ससुराली रिश्ता तो नहीं है? क्या आपका कोई यहूदियों से जो है कोई जो है आपस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छुपाने की है? ज़रा इसको भी आप वाज़े करें। और डॉक्टर साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जो है वो मुबारक कुर्ता जुब्बा ऐसी चीज़ पहनते थे, लेकिन आपका हुलिया ये अंग्रेज़ों वाला क्यों है? क्या वजह है कि आप ताई के शैदाई हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत एक नहीं 63 अहादीस कि हुजूर अलैहिस्सलाम अमामा पहनते थे। कहाँ है अमामा? चले अमामा तो सुन्नत है, ना भी पहने तो कोई हरज नहीं। ये अंग्रेज़ों वाला लिबास ये कहाँ से आ गया? ये किसने आपको दिया? और किस चीज़ को पाने के लिए आप जो है ये काम कर रहे हैं? और आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि आपने जो
जितना भी ये काम किया है, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अहादीस आप जो पेश करते हैं, ये कभी हवाला क्यों नहीं मिलता? आप खड़े खड़े कहते हैं कि सूरा 3 पेज आयत 69, वो कभी मिलती नहीं है। हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो कभी नहीं मिलती। ये हवाले आप खड़े खड़े जो सारे दे रहे होते, ये कहाँ से साबित और कैसे मिलते? ये कुछ चंद सवालात मेरे आपकी खिदमत में मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के बयानात और खुतबात को सुनने से परहेज करें, उनकी मजलिसों से बचें, उनकी मजलिसों को आबाद न करें, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो जिसके मजमे को बढ़ाएगा वो उसी में से है। खुदारा होश के नाखून ले हमारी कौम और इस चीज़ को जो है वो पहचाने और इस चीज़ को वाज़े करे कि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हक के मानने वाले हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहदाई और सौदाई हैं, हम सहाबा और अहले बैत और औलिया कामिलीन के चाहने वाले हैं। ये वाज़े करें ताकि हमारा ईमान कामिल हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सब के ईमान की हिफाजत करे, बद मज़हबों से और इनके शर से रब्बे करीम हर मुसलमान को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।